नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अ, इंडिया का एक छोटा-सा स्टॉक के बारे में जो रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए हैं। अ, स साथ ही साथ जो अ, ग्रीन एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो आप पहले देख चुके हैं। मैं ट्राइडेंट के बारे में बात करने वाला हूँ क्योंकि ट्राइडेंट एक पेनी स्टॉक था। अभी भी पेनी स्टॉक है, मगर जो 1 डिजिट में चल रहा था, जब कोरोना का सिचुएशन आया था, तब इसका प्राइस था करीबन-करीबन ₹4। तब से आज के डेट में देखा जाए करीबन 2 साल भी नहीं हुआ, कंपनी 40 के ऊपर भी चल रहा है। तो ₹40 के ऊपर चलने के पीछे जो राज़ है, वो राज़ के बारे में आज बताऊँगा। तो आपको पेनी स्टॉक में निवेश करना ही है, तो इस स्टॉक के ऊपर आप जा सकते हैं। तो उससे पहले आप वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, कंपनी में पोटेंशियल है, तो आप ज़रूर यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो है ट्राइडेंट लिमिटेड। तो ट्राइडेंट लिमिटेड एक अ, बहुत बढ़िया कंपनी है क्योंकि इसका जब स्टार्ट हुआ था कंपनी 1990 से कंपनी स्टार्ट हुआ था, तब से कंपनी जो चल रहा है, अभी देखिए इसका प्राइस रेंज ₹40 था दिख रहा है, मतलब ये भी आपको 52 का हाई जो है कंपनी का 43 है और 52 का लो देख लीजिए मात्र ₹7 है। तो इस कंपनी का जो प्राइस रेंज है वो बहुत तेज़ी से भागा है। आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो आपको इस स्टॉक में रॉकेट की तरह भागने को देखने को मिलेगा। देखिए कोई भी स्टॉक में रॉकेट की तरह भाग रहा है तो उसके पीछे कुछ रीज़न देख लेना। देखिए ट्राइडेंट ऐसा कंपनी है जो कोई भी क्वार्टर का रिजल्ट आने से पहले 1 मंथ पहले से आप देखेंगे कंपनी में एक तेज़ी दिखने को मिलेगा। क्योंकि तेज़ी दिखाने का कारण जो है वो है उसका क्वार्टर 2 का रिजल्ट। क्वार्टर 2 का नहीं, जो क्वार्टर आएगा उस क्वार्टर का रिजल्ट। तो यहाँ पे भी क्वार्टर 2 का रिजल्ट आ चुके हैं और उस रिजल्ट के बारे में बताऊँगा। कंपनी रिजल्ट ज़बरदस्त किया है, साथ ही साथ इस कंपनी में आपको कंपनी डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट किया है, तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा इस छोटे से कंपनी में। तो कौन-सा डेट रहेगा, जिस डेट से पहले इस कंपनी का शेयर आप खरीदारी कर लेते हैं तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा। तो सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ और कंपनी के बारे में बताऊँगा और लास्ट में आपको बताऊँगा इस कंपनी में आपको निवेश करना है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट के ऊपर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है जो टोटली मिलियन में दिया गया है। तो आप मिलियन को छोड़िए, आप सिर्फ फिगर देखिए तभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे इस क्वार्टर का रिजल्ट, यहाँ पे पिछले क्वार्टर का रिजल्ट, यहाँ पे पिछले सालों का क्वार्टर का रिजल्ट। तो पहले मैं टोटल इनकम के बारे में बात करूँ, कंपनी जिस तरीके से इनकम किया है करीबन 16,728। पिछले क्वार्टर में था 14,798। पिछले साल में था 11,744। तो ओवरऑल बात करूँ यहाँ पे भी आपको जाम देखने को मिला और यहाँ पे भी आपको जाम देखने को मिला। तो पहले ही फर्स्ट डे में कंपनी ने एक पॉजिटिव सिंबल दे चुके हैं। तो उसके बाद आते हैं एक्सपेंस के बारी। तो एक्सपेंस कंपनी कितना किया वो भी देख लीजिए। टोटल जो एक्सपेंस हुआ कंपनी का वो अभी इस क्वार्टर में 13,663। पिछले क्वार्टर में था 12,098। पिछले साल में था 10,400। तो ओवरऑल बात करूँ यहाँ पे भी आपको जंप देखने को मिला। देखिए कंपनी का इनकम अच्छा हुआ, कंपनी बिजनेस अच्छा किया तो एक्सपेंस भी ज़्यादा होना ही था। तो उसके बाद देख लेते हैं कंपनी टैक्स कितना पे करने के बाद प्रॉफिट कितना आया। देखिए यहाँ पे देख सकते यहाँ पे देखिए बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, मतलब टैक्स पे करने से पहले और टैक्स पे करने के बाद आपको रिजल्ट देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे टैक्सेस जितने सारे हैं यहाँ पे टैक्स पूरा दिया गया है। उस टैक्स को पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया वो देख लीजिए, शानदार प्रॉफिट किया करीबन-करीबन 2288। तो पिछले क्वार्टर में था 2035 और पिछले साल में था 1002। तो ओवरऑल बात करूँ तो यहाँ पे प्रॉफिट में भी आपको ज़बरदस्त यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला। तो इस तेज़ी के पीछे, स्टॉक भागने के पीछे जो मेन रीज़न है वो है क्वार्टर बेसिस रिजल्ट। देखिए कंपनी ज़बरदस्त है, छोटा-सा कंपनी है फिर भी इतना तेज़ी से भाग रहा है। तो आपको देखिए यहाँ पे रिटर्न ऑफ मतलब अर्निंग पर शेयर आपको बहुत कम दिखेगा। फिर भी देखिए इस क्वार्टर में 46, मतलब 0.46, पिछले क्वार्टर में था 0.41 और पिछले साल में था 0.20। तो ओवरऑल बात करूँ यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव में आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू के बारे में बात करूँ तो कंपनी जिस तरीके से सेगमेंट वाइज है, टेक्सटाइल से बिलोंग करते हैं, पेपर कंपनी से बिलोंग करते हैं और भी देखिए बहुत सारे सेक्टर है इससे बिलोंग करते हैं। कंपनी टोटल जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो भी पिछले क्वार्टर से ज़्यादा अच्छा खासा हुआ है। करीबन-करीबन 16,625 इस क्वार्टर में हुआ। पिछले क्वार्टर में था 14,770 और पिछले साल में था
714। तो यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव में देखने को मिला। तो हर कोई सेक्टर में आपको पॉजिटिव देखने को मिला, तो कंपनी में एक अच्छा खासा तेजी देखने को जरूर मिल सकता है। तो उसी का नजरिया तो आपको बहुत दिन पहले से ही दिखा रहा है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। तो इसीलिए कंपनी भी अच्छा खासा यहाँ पे आपको फायदा दे दे चुके हैं। क्योंकि कंपनी का मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर फिर से एक बार जाता हूँ, तो आपको लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न छोड़िए, आपको एक साल का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ। करीबन कंपनी ने 400% का रिटर्न, देखिए एक साल में 400% का रिटर्न बहुत बढ़िया होता है। फिर भी देखिए, मेरा जो स्टॉक बाइंग है करीबन करीबन 6 से 7 रुपए के आसपास है। तो उस तभी से मैं इस स्टॉक के होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी में मुझे बहुत पोटेंशियल लगता है। फ्यूचर के लिए इस कंपनी में बहुत बहुत अच्छा खासा काम करने वाला है। तो इसलिए अभी तक शेयर नहीं बेचा। फिर भी मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे 1 लाख 2 लाख रुपया नहीं लगाया। थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट किया, क्योंकि पेनी स्टॉक में मैं ज़्यादातर इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। क्योंकि वो जितनी अच्छा खासा कंपनी हो, फिर भी मैं उस टाइप कंपनी में ज़्यादा निवेश नहीं करता हूँ। क्योंकि वहाँ पे लॉस होता है, तो मुझे उतना लॉस लेना भी आएगा। तो आप भी पेनी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा निवेश करिए। तो उससे पहले कंपनी का पैरामीटर कुछ देख लीजिए। उससे पहले कंपनी कितना डिविडेंड देंगे उसके बारे में भी देख लीजिए। कंपनी अनाउंसमेंट किया है 36% का डिविडेंड देंगे। मतलब करीबन करीबन पार शेयर में कंपनी आपको 0.36 पैसा का डिविडेंड देंगे। पर ईच शेयर, मतलब एक शेयर के बदले 0.36 पैसे का आपका डिविडेंड मिलेगा। तो मान के चलिए आपके पास 100 शेयर है, तो आपको मिलेगा 35 रुपीज। तो इस प्राइस को लेके आपको डिविडेंड मिलेगा। देखिए कंपनी में इन्वेस्ट करने से आपको बोनस डिविडेंड इसका ही आपको फायदा मिलता है। तो कंपनी के बारे में बात करूँ, कंपनी स्मॉल कैप कंपनी था, अभी लार्ज कैप कंपनी बन चुका है। ये भी एक पॉजिटिव यहाँ पे इफेक्ट मुझे देखने को मिला। साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी 10 रुपया है, और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 10, मतलब 10 रुपीज है। तो 10% है, तो 10% मुझे कम लगा। और यहाँ पे कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है। छोटा सा कंपनी है, फिर भी 0.89% का डिविडेंड दे चुके हैं। फेस वैल्यू देखिए, मात्र 1% का फेस वैल्यू है, मतलब कंपनी स्प्लिट कर चुके हैं। इसका प्राइस रेंज में, जब से इस कंपनी में होल्ड कर रहा हूँ, तब से इसका प्राइस रेंज एक्चुअली था 80 रुपीज़। तो 80 रुपीज़ के बाद इसको 10 से डिवाइड किया, मतलब 10 वैल्यू से डिवाइड किया गया है, स्प्लिट कर चुके हैं। तो कंपनी 8 रुपया में आ चुका था। उसके बाद कंपनी का कोरोना का सिचुएशन आया, कंपनी का प्राइस रेंज करीबन करीबन 3.85 रुपीज़ भी हो गया था। उसके बाद कंपनी आज के डेट में आप देख सकते हैं करीबन 40 के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी का जो पॉजिटिव थिंकिंग है, मुझे ज़बरदस्त लगता है, वो है कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी गुड क्वार्टर बेसिस रिजल्ट करते हैं। कंपनी का मतलब डिविडेंड भी ज़बरदस्त है। साथ ही साथ कंपनी कुछ नेगेटिव वीक है, वो है ट्रेड कर रहे हैं बहुत बुक वैल्यू के बहुत ऊपर। और साथ ही साथ कंपनी सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव में है। और एक चीज़ आपके यहाँ पे बताऊंगा, वो है कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी मुझे थोड़ा सा कम लगा यहाँ पे 3 सालों में। तो कंपनी के जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो टेक्सटाइल सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है ट्राइडेंट। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं 20,000 करोड़, मतलब कंपनी अभी लार्ज कैप कंपनी ऑलमोस्ट बन चुके हैं। तो यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे क्वार्टर बेसिस आप रिजल्ट देखेंगे, तो आपको जरूर पता लगेगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो यहाँ पे क्वार्टर बेसिस भी पॉजिटिव है, और साथ ही साथ यहाँ पे साल भर की बात करूँ, तो साल भर भी यहाँ पे आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो करीबन 2010 में यहाँ पे 53 करोड़ का लॉस हुआ था। उसके बाद 12 में 43 करोड़ का लॉस किया। उसके बाद आपको हर साल में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अभी तो 3000 करोड़ 300 करोड़ का प्रॉफिट किया। अभी एक साल के अंदर करीबन 630 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ मुझे बहुत वीक लगा, प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत वीक लगा। साथ ही साथ यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी भी वीक लगा। और एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है सीएजीआर परसेंटेज। कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज भी आपको देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए कंपनी सीएजीआर जो परसेंटेज दे चुके हैं, वो बहुत अच्छा खासा है। 42% 10 सालों में, 5 साल में 46%। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 सालों में 41%, 45%, और एक साल में तो साढ़े मतलब 400% का रिटर्न दिया। तो ओवरऑल बात करो, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मुझे 40 के ऊपर परसेंटेज आपको हर साल में देखने को मिल रहा है। तो मैं यही कहूँगा स्टॉक के बारे में, कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ देख के मुझे अभी भी इस कंपनी में वीक पॉइंट लग रहा है। और इस कंपनी के प्रोमोटर के बारे में बात करूँ, प्रोमोटर यहाँ पे जबरदस्त माल खरीद के रखा है, क्योंकि कंपनी के पास, प्रोमोटर के पास 70% होल्डिंग था, वो अभी बढ़ा के 73% कर दिया है। एफ आई भी यहाँ पे माल उठा के रखा है 2%, डीआईएस मात्र 0.01%।
पब्लिक यहाँ पे धमाकेदार होल्ड करा है क्योंकि 21% इसमें से मैं भी हूँ और ज़्यादातर होल्ड में नहीं किया। तो आप भी स्टॉक में निवेश कर सकते हैं क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। कंपनी का रिटर्न देख के कोई भी स्टॉक में निवेश मत करिए। कंपनी का अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑफ इक्विटी और साथ ही साथ सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको देखना है। कंपनी अभी भी मुझे क्वार्टर बेसिस अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिख रहा है। हर कोई क्वार्टर में कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इस स्टॉक में निवेश करना ही है। पेनी स्टॉक है तो आप थोड़ा-सा निवेश करिए। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा-सा निवेश करिए। देखिए उसके बाद भी फिर भी आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा निवेश कर सकते हैं। तो आपको पेनी स्टॉक में बने रहना चाहिए, तो आपको थोड़ा-थोड़ा निवेश करना चाहिए। जब प्रॉफिट इसका ग्रोथ होगा, धीरे-धीरे स्टॉक का प्राइस अप होगा, तब इसमें ज़्यादा पोटेंशियल मिलेगा, तब इसमें ज़्यादातर आप निवेश कर सकते हैं। देखिए, आपको अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाना ही है, तो आप अच्छा खासा स्टॉक में आपको होल्ड करना चाहिए। लार्ज कैप कंपनी में होल्ड करना चाहिए, जिसका परफॉर्मेंस हर क्वार्टर में, हर साल में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आप पेनी स्टॉक में निवेश करिए, ज़रूर करिए। मैं आपको नहीं कहूँगा कि पेनी स्टॉक में मत करिए। पेनी स्टॉक भी अच्छे खासे होते हैं। ये भी एक एग्ज़ाम्पल है। ट्राइडेंट ज़बरदस्त कंपनी है। तो इसके ऊपर भी निवेश करिए, मगर ज़्यादा निवेश मत करिए, जो आप फँस गए तो टोटल पैसा आपका यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो आप मेरा लॉजिक भी ले सकते हैं, आप खुद का लॉजिक भी लगा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, इसका चार्ट पैटर्न देख लीजिए, बहुत अच्छा खासा चार्ट पैटर्न देखेंगे। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, क्योंकि आपको मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट भी करना। कुछ कमियाँ रह गया और कुछ अलग से चीज़ के बारे में आपको जानना है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।